मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं की बात करेंगे। कक्षा 9वीं में आज हम देखेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। तो बच्चों, स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र की कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज हम देखेंगे 10वां पाठ बदलता जीवन भाग 2 का दूसरा भाग यानी भाग 2 यानी चेंजिंग लाइफ पार्ट 2 का दूसरा भाग देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर भाग 1 की बात करें बदलता जीवन भाग 2 के पहले भाग में बच्चों हमने भाषा के संदर्भ में, खेल के संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त की थी और बच्चों उसी क्रम में आज आगे बढ़कर हम नाटक और सिनेमा यानी थिएटर एंड फिल्म्स की बात करेंगे। और बच्चों इसी क्रम में हम समाचार पत्र तथा दूरदर्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो बच्चों इस भाग में आप सीख पाएंगे इस नाटक और सिनेमा, समाचार पत्र तथा दूरदर्शन के बारे में इस पाठ में हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, नाटक और सिनेमा भारतीयों के जीवन के महत्वपूर्ण घटक हैं। पहले नाटक खूब समय तक यानी कभी कभी तो बच्चों रात भर चलते थे। जैसे अगर हम बात करें तो बच्चों अभी हम बात करेंगे नाटक और सिनेमा की। तो स्क्रीन पर अगर सिनेमा की अगर बात करें बच्चों तो सिनेमा के संदर्भ में भी हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो कुछ चित्र आपको जिस सिनेमा से संबंधित जो स्क्रीन पर कुछ इमेजेस हैं वो आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में और हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं नाटक और सिनेमा की यानी थिएटर एंड फिल्म्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों बाईं ओर स्क्रीन पर आप इंडियन ड्रामा, हम बच्चों अगर नाटक की बात करें तो वर्तमान काल में नाटक का स्वरूप तकनीक समय बदल गया है। अलग अलग क्षेत्र के लोग नाटक में सम्मिलित होने लगे हैं। बच्चों संगीत रंगभूमि का महत्व पहले की तुलना में कम हो गया है। पौराणिक तथा ऐतिहासिक विषयों के बदले राजनीतिक और सामाजिक विषयों को प्रधानता मिली है। तो बच्चों समय के साथ अगर हम परिवर्तन की बात करें तो इस परिवर्तनों को हम समझ सकते हैं कि किस तरह से पौराणिक तथा ऐतिहासिक विषयों के बदले राजनीतिक और सामाजिक विषयों को प्रधानता मिलने लगी है। तो बच्चों स्क्रीन पर बाईं ओर अगर हम भारतीय ड्रामा की बात करें, इंडियन ड्रामा की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं नाटक की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। इस नाटक और सिनेमा, थिएटर एंड फिल्म्स की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों कुछ और चित्र हम दिखाते हैं। जब हम नाटकों की बात करते हैं तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस नाटक का एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। इस बात कर रहे हैं नाटक और सिनेमा यानी थिएटर एंड फिल्म्स की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इंडियन सिनेमा की अगर बात करें तो बच्चों सिनेमा के क्षेत्र में कृष्ण धवल सिनेमा यानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, जब हम कृष्ण धवल की बात करते हैं तो हम ब्लैक एंड वाइट की बात करते हैं। यस, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्मों की शुरुआत जो हुई थी, फिल्म जो शुरू में आती थी वो ब्लैक एंड वाइट कलर में, ब्लैक एंड वाइट। यस, तो कृष्ण धवल सिनेमा के बाद रंगीन सिनेमा का युग आया। मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी सिनेमा का स्थान अतुलनीय है। समकालीन परिस्थिति का चित्रण सिनेमा में उभरने लगा। सिनेमा के चित्रण स्थल देश के बाहर जाने लगे। देश विदेश के विविधतापूर्ण स्थान लोगों को दिखने लगे। विदेशी भाषा की फिल्में अनुवादित होने लगी। अंग्रेजी सिनेमा के प्रदर्शन के समय पर्दे पर हिंदी अनुवाद दिखने लगे। इस बच्चों तो इस तरह से धीरे धीरे समय के साथ बदलाव आता गया।
तो हम बात कर रहे हैं बच्चों सिनेमा की बात करें, इंडियन सिनेमा की बात कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा की बात कर रहे हैं। इस बच्चों तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी फिल्में वैश्विक फिल्मों से प्रतियोगिता करने लगी। तो बच्चों समय के साथ भारतीय सिनेमा की बात करें बच्चों, तो भारतीय सिनेमा में समय के साथ अगर हम बात करें बच्चों, जिस तकनीकी की बात करें, यानी तमाम उत्कृष्ट फिल्में जो है बनने लगी थी। तो हिंदी फिल्में जिस बच्चों समय के साथ वैश्विक फिल्म, यानी हम बात करते हैं तमाम दुनिया के तमाम देशों की जो फिल्में बनती थी, इस बच्चों तो प्रतियोगिता करने लगी थी। यानी हमारे जिस फिल्मों की बात करें, भारतीय सिनेमा की बात करें, भारतीय फिल्मों की बात करें, तो यानी हमारे देश की फिल्मों का जो स्तर था वो काफ़ी अच्छा हो चुका था। और यही कारण था कि दुनिया के तमाम देशों की जो फिल्म बनती थी उससे अगर तुलना की बात करें, कंपटीशन की बात करें, प्रतियोगिता की बातें, तो वो हमारे देश की यानी भारतीय सिनेमा इस विश्व के तमाम देशों के सिनेमा के साथ एक प्रकार से कंपटीशन या प्रतियोगिता करने की स्थिति में आ चुका था। तो हिंदी सिनेमा संसार भर में पहुंच गया। जिस बच्चों राजनीति, समाज नीति, उद्योग, प्रौद्योगिकी के प्रतिबिंब सिनेमा में उभरने लगे थे। 3-4 घंटे चलने वाला सिनेमा 1.5 घंटे पर आ गया। बच्चों समय के साथ परिवर्तन हुआ और पहले फिल्में जो होती थी बनती थी वो लंबी बनती थी, यानी काफ़ी 3-3 घंटे की फिल्में या कभी कभी उससे ज़्यादा समय की भी फिल्में बना करती थी। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ और जो 3-4 घंटे चलने वाली फिल्म अब वो सिमट करके 1.5 घंटे के आसपास इस और बच्चों हम बात करें एक पर्दा और एक थिएटर की अवधारणा भी बदल गई है। इस बच्चों तो पहले की अगर बात करें तो पहले के जो है अनुसार अगर हम यूँ देखा जाए तो बच्चों जहाँ पर एक पर्दा और एक थिएटर की अवधारणा पहले चला करती थी, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन आता गया। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे देखेंगे। हम नाटक और सिनेमा की बात कर रहे हैं, थिएटर एंड फिल्म्स की बात कर रहे हैं। अब बहुपर्दा अर्थात जिस एक से अधिक पर्दे और फिल्म संकुल मल्टीप्लेक्स थिएटर अस्तित्व में आ गए। तो बच्चों आपने देखा जहाँ पर एक थिएटर में एक ही फिल्म लगा करती थी और वो लंबे यानी कई सप्ताह, यहाँ तक कि सैकड़ों सप्ताह तक चला करती थी। लेकिन बच्चों अब समय के साथ जो कि एक पर्दे की जगह अब बहुपर्दा यानी एक से अधिक पर्दे की अगर बात करें, और बच्चों एक ही संकुल में एक ही अगर हम बात करें बच्चों जिस संकुल में एक से अधिक मल्टीप्लेक्स थिएटर अस्तित्व में आ गए और इस कारण एक ही फिल्म 100 सप्ताह तक चलने का चलन समाप्त होकर अब एक ही फिल्म एक ही देश या विदेश में हजारों थिएटर में दिखने लगी। यानी एक ही समय में देश विदेश में हजारों थिएटरों में एक साथ फिल्म दिखाई जाने लगी। तो बच्चों अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो विज्ञान और तकनीकी ज्ञान की बात करें, इसमें जो अभूतपूर्व कह सकते हैं बच्चों, जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, जिसके कारण जो है ये तमाम चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो अब बच्चों एक ही फिल्म एक ही समय देश विदेश में हजारों थिएटरों में एक साथ दिखाई जा रही हैं। तो ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है बच्चों, ये परिवर्तन आ चुका है। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस कारण सिनेमा का आर्थिक स्वरूप बदल गया है। सिनेमा निर्माण को उद्योग का दर्जा प्राप्त हो गया है और बच्चों यह उद्योग करोड़ों लोगों को समाहित करने लगा। तो बड़े पैमाने पर इसमें लोग लगे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों ये सिनेमा निर्माण की बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, जहाँ पर तमाम लोग जो है इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यह उद्योग करोड़ों लोगों को समाहित करने लगा। प्रादेशिक भाषा के सिनेमा उद्योगों पर जिस बच्चों बहार छा गई, यानी समय के साथ जो है जो प्रादेशिक भाषा की बात कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, प्रादेशिक भाषाओं की बात कर रहे हैं इस बच्चों, तो प्रादेशिक भाषाओं के सिनेमा उद्योगों पर भार छा गई। अर्थात यहाँ आप समझ सकते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं का भी जो है महत्व बढ़ा और प्रादेशिक भाषाओं में भी फिल्में जो है वो तेज़ी से बनने लगी।
आइए बच्चों, इस क्रम में हम समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर्स की बात कर लें। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तमाम, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर चाहे हम बात करें कुछ भाषाओं के, चाहे हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें, कुछ आपको समाचार पत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, बदलती जीवन शैली का प्रभाव समाचार पत्रों और प्रसार माध्यमों पर पड़ा है। इन माध्यमों का प्रभाव व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन पर भी पड़ा। तो समय के साथ जो बदलाव आए बच्चों, और अगर हम बात करें बच्चों, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें रंगों की बात करें, तो पहले जो समाचार पत्र बच्चों आया करते थे वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उस पर भी रंगों की अगर बात करें, जो चित्र रंगीन भी आने लगे। तो समय के साथ ये, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, समय के साथ इसमें बदलाव हुआ, राइट। तो स्वातंत्रोत्तर की बात करें, स्वातंत्रोत्तर समय में रोजमर्रा की गतिविधियों की ताज़ा खबरें देना, विज्ञापन प्रकाशित करवाकर उद्योग व्यवसाय को बढ़ावा देना, जनमत तैयार करना, रचनात्मक कामों के लिए जनमत प्रभावित कर नेतृत्व करना, प्रबोधन करना, सरकारी व्यवस्था पर अंकुश रखना जैसे विविध उद्देश्यों के लिए समाचार पत्र कृष्ण धवल रंगों यानी ब्लैक एंड व्हाइट की ही बात कर रहे हैं, जिस बच्चों उस समय प्रकाशित हुआ करते थे। और आगे समय बदला और समाचार पत्र रंगीन हुए। तो जैसे आपने फिल्म के बारे में देखा कि फिल्में भी जो शुरू में बनी थी वो ब्लैक एंड वाइट में थी, बाद में या रंगीन फिल्में यानी बननी शुरू हुई, और यही हाल बच्चों समाचार पत्रों का ही भी रहा। तो आपने देखा न्यूज़पेपर शुरू में जो थे वो ब्लैक एंड वाइट में ही थे, बाद में रंगीन जो समाचार पत्रों की बात करें वो आने लगे। तो आपने देखा कि ये स्वातंत्रोत्तर समय में जो है रोज़मर्रा की गतिविधियों की जो ताज़ा तरीन खबरें हुआ करती थी उसकी जानकारी देना, या विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट की बात करें, ये बच्चों उसको प्रकाशित करवाकर उद्योग व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात हो रही थी, या जनमत तैयार करने की बात हो रही थी, या रचनात्मक कार्यों के लिए जनमत प्रभावित कर नेतृत्व करने की बात होती, प्रबोधन करना, या सरकारी व्यवस्था पर अंकुश रखना। तो इस तमाम अगर विविध उद्देश्यों की बात करें तो इस प्रकार के विविध उद्देश्यों के लिए समाचार पत्र जिस बच्चों शुरू जब हुए थे तो वो ब्लैक एंड वाइट में ही हुए थे, और आगे समय बदलने के साथ वे रंगीन होते चले गए। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। ये हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स की यानी समाचार पत्रों की बात कर रहे हैं। पहले तहसील अथवा जिले के मुख्य पत्र के रूप में पहचाने जाने वाले समाचार पत्रों को बड़ी मात्रा में राज्य स्तरीय श्रृंखला स्वरूप के पत्रों का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपने सुना कि जो पहले समाचार पत्रों की अगर हम बात करें जो कि तहसील अथवा जिले के मुखपत्र के रूप में पहचाने जाते थे, लेकिन बच्चों समय के साथ विस्तार हुआ और समाचार पत्रों को बड़ी मात्रा में राज्य स्तरीय श्रृंखला स्वरूप के पत्रों का सामना करना पड़ रहा है, और समाचार पत्र अब ज़्यादा ही सक्रिय होने लगे हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर स्पर्धाओं की बात करें, अकाल पीड़ितों के लिए कोष इकट्ठा करना, बाढ़ पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा करना, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के बुद्धिमान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना तथा प्रायोजित करना जैसे विविध माध्यमों से समाचार पत्र हमारे जीवन का अविभाज्य अंग हो गए। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से चाहे अकाल पीड़ितों के लिए कोष इकट्ठा करने की बात हो, या कभी बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ पीड़ितों के लिए धन एकत्रित करने का कार्य करना हो, या बच्चों आर्थिक दृष्टिकोण से दुर्बल वर्ग के जो बुद्धिमान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए कोई सहायता की बात हो, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना तथा प्रायोजित करना हो, इस तरह के विविध माध्यमों से समाचार पत्र हमारे जीवन का अविभाज्य अंग हो गए हैं। तो आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे देखते हैं। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं समाचार पत्रों की हम बात करें, न्यूज़पेपर्स की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। तो बच्चों अगर प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें तो राइट आप देख सकते हैं बच्चों, दैनिक भास्कर के, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, राइट। तो आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस, यस, द हिंदू, इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, यस, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इस तरह के तमाम समाचार पत्र जो है यस तो की बात हम कर सकते हैं अलग अलग भाषाओं के। यस बच्चों, तो
इस तरह से समाचार पत्रों का जो है महत्व धीरे धीरे वो बढ़ता ही रहा। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों हम देखने वाले हैं दूरदर्शन की बात करने की, यानी टेलीविज़न की बात करने वाले हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दूरदर्शन का लोगो, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन की, यानी टेलीविज़न की बात कर रहे हैं। तो बच्चों दूरदर्शन की अगर बात करें तो भारत में स्वातंत्रोत्तर समय में दूरदर्शन का आगमन हुआ। आरंभ में कृष्ण धवल, यानी बच्चों वही ब्लैक एंड व्हाइट की बात हो रही है, दिखाई देने वाला दूरदर्शन कालांतर में रंगीन हो गया। तो बच्चों शुरू में देखिए, इस अगर दूरदर्शन की बात करें तो शुरू में जो दूरदर्शन था, टेलीविज़न था, वो ब्लैक एंड वाइट ही था यस बच्चों, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव हुआ और वो ब्लैक एंड वाइट जो टेलीविज़न था वो रंगीन हो गया। तो बच्चों यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दूरदर्शन के लोगों की बात करें और इसके संबंधित कुछ यस बच्चों हम कुछ इमेजेस की अगर बात करें तो कुछ इमेजेस भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात करें दूरदर्शन की, यानी टेलीविज़न की बात कर रहे हैं। आरंभ में गिने चुने कार्यक्रम और निर्धारित समय में ही मनोरंजन करना दूरदर्शन का स्वरूप था। तो बच्चों ये शुरू में जब शुरुआत हुई थी तो बहुत ही निर्धारित समय की अगर बात करें, निर्धारित समय में मनोरंजन करना तथा दूरदर्शन का जो स्वरूप था बच्चों धीरे धीरे, मैंने शुरुआत में अगर हम यूँ कहें कि शुरुआत में कार्यक्रम कुछ ही घंटे की हुआ करते थे, काफ़ी कम हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला गया और आगे चलकर शैक्षिक उपक्रम, समाचार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दौरों के विस्तृत समाचार, खबरें, इस प्रकार एक एक उपक्रम बढ़ता चला गया। तो बच्चों देखा धीरे धीरे किस तरह से, अगर दूरदर्शन की बात करें, दूरदर्शन में जब शुरुआत हुई तो इस कार्यक्रम कुछ ही समय के हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसको विस्तार दिया गया और उसमें शैक्षिक कार्यक्रम तथा समाचार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अगर कहीं दौरा हो रहा है तो उनके विस्तृत समाचार, खबरें दी जाती थी और इस प्रकार एक एक करके उपक्रम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं टेलीविज़न की, दूरदर्शन की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, तो रामायण और महाभारत धारावाहिकों के समय बहुसंख्य लोग दूरदर्शन के सामने बैठे रहते थे। तो बच्चों एक शुरुआत हुई जब अगर टेलीविज़न की बात करें बच्चों, टेलीविज़न में जब रामायण और महाभारत सीरियल यानी जो धारावाहिक दिखाया जाने लगा तो बहुसंख्यक लोग दूरदर्शन के सामने बैठे रहते थे और इस माध्यम की लोकप्रियता का संकेत इन धारावाहिकों ने दिखा दिया। वर्ष 1991 यानी 1991 के इराक युद्ध का सजीव प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट CNN चैनल ने संसार भर में किया। बच्चों इस चरण पर भारत के न्यूज चैनलों का विश्व ही बदल गया। राइट, तो यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, जब हम बात करते हैं 1991 के इराक युद्ध का जो लाइव टेलीकास्ट CNN चैनल ने संसार भर में किया, तो बच्चों ये इस चरण पर भारत के न्यूज चैनलों का विश्व ही बदल गया। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं टेलीविज़न की, दूरदर्शन की बात कर रहे हैं। वर्ष 1998 में स्टार यानी सैटेलाइट टेलीविज़न एशिया रीजन निजी उद्योग समूह भारत में आया। तो इस बच्चों हम बात कर रहे हैं टेलीविज़न की, तो स्क्रीन पर टेलीविज़न आप देख पा रहे हैं इससे संबंधित। और बच्चों ये समग्र स्टार की बात करें 1998 में जो सैटेलाइट टेलीविज़न एशिया रीजन स्टार निजी उद्योग समूह भारत में आया, इससे आरंभिक काल में प्रचलित भारत का नीरस एक तरफा प्रचारक स्वरूप के समाचारों का विश्व ही बदल गया। इसके बाद बच्चों यूँ कहें कि स्टार के आने के बाद तो एक यूँ कह सकते हैं कि बच्चों और इसमें गति आ गई दूरदर्शन की अगर बात करें। और बच्चों ये आपने देखा भी, हमने भी कहा कि किस तरीके से इसके या यूँ कहें कि इसमें एक क्रांति सी आ गई, जो बदलाव था वो तेज़ी से बदलाव दिखने लगा, लोगों तक और चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी पहुंचने लगी। बच्चों हम बात कर रहे हैं टेलीविज़न की, दूरदर्शन की बात कर रहे हैं। भाषा
प्रस्तुतिकरण की तकनीकी सुसज्जित स्टूडियो और ओबी यानी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं इस ओबी की बात करते हैं तो बाईं ओर बच्चों इस ओबी बैन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बाईं ओर स्क्रीन पर आप ओबी बैन देख पा रहे हैं, राइट, ये ओबी बैन है बच्चों। तो इस तरह से भाषा प्रस्तुतिकरण की तकनीक सुसज्जित स्टूडियो और ओबी यानी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैनों का उपयोग किए जाने से इन चैनलों ने इस क्षेत्र को विस्तार दिया। फलस्वरूप समाचार प्रस्तुत में खुलापन और विविधता आ गई। तो बच्चों समय के साथ अगर डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो वो विकास तेजी से होने लगा था। यस, तो आपने देखा कि आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग यानी जो बैनों का उपयोग किया जाने लगा और इससे इन चैनलों ने इस क्षेत्र को विस्तार दिया। फलस्वरूप क्या हुआ, समाचार की जो प्रस्तुति थी, यस बच्चों, समाचार प्रस्तुति में खुलापन और विविधता आ गई। देश का कोना कोना जोड़ा गया। इसका परिणाम राजनीति पर भी हुआ। पूरा देश बदलने लगा। अब तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया। तो बच्चों देखा हमने कि समय के साथ जो बदलाव हुआ, देश का कोना कोना किस तरह से टेलीविजन से यानी दूरदर्शन से जुड़ गया। परिणाम इसका राजनीति पर भी हुआ, पूरा देश बदलने लगा। तो यस बच्चों, तो अब तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों इस पाठ में अगर हम बात करें बदलता जीवन भाग 2 में, तो बच्चों भाग 1 में जहां भाषा और खेल के बारे में हमने सीखा था, और भाग 2 में आज हमने नाटक और सिनेमा, समाचार पत्र तथा दूरदर्शन के बारे में अध्ययन किया। इस बच्चों तो आइए हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, पहला कथन, वर्ष 1991 के इराक युद्ध का सजीव प्रसारण CNN चैनल ने संसार भर में किया। तो क्या ये कथन सत्य है? वर्ष 1991 के इराक युद्ध का सजीव प्रसारण CNN चैनल ने संसार भर में किया। क्या ये कथन सत्य है? तो मुझे लगता है आपको याद आ गया हो, तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला कथन देखिए स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए, ये कथन सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। 3-4 घंटे चलने वाला सिनेमा 1.5 घंटे पर आ गया। यह एक पर्दा और एक थिएटर की अवधारणा बदल गई। तो बच्चों 3-4 घंटे चलने वाला सिनेमा 1.5 घंटे पर आ गया और एक पर्दा और एक थिएटर की अवधारणा बदल गई। तो बताइए बच्चों, ये कथन सत्य है या असत्य? तो मुझे लगता है आपने पहचान लिया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी, तो पहचानिए इसे। चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कथन सत्य है या सत्य। आरंभ में कृष्ण धवल यानी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देने वाला दूरदर्शन कालांतर में रंगीन हो गया। तो क्या ये कथन सत्य है कि आरंभ में यानी शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देने वाला दूरदर्शन यानी टेलीविज़न आगे चल करके रंगीन हो गया? क्या ये कथन सत्य है? इसकी भी चर्चा हमने की थी, तो मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों एक कथन और देखिए। बदलती जीवन शैली का प्रभाव समाचार पत्रों और प्रसार भारती यानी प्रसार माध्यमों पर पड़ा है। बदलती जीवन शैली का प्रभाव समाचार पत्रों और प्रसार माध्यमों पर पड़ा है। तो क्या ये कथन सत्य है? इसकी भी चर्चा हमने की थी, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में एक और देख लेते हैं कथन। तो ध्यान से देखिए, ये कथन सत्य है या असत्य। वर्ष 1908 में स्टार यानी सैटेलाइट टेलीविजन एशिया रीजन निजी उद्योग समूह भारत में आया। क्या ये कथन सत्य है?
याद कीजिए बच्चों, ये अगर स्टार की बात करें तो यहाँ पर दिया है 1908 में स्टार यानी सैटेलाइट टेलीविज़न एशिया रीजन निजी उद्योग समूह भारत में आया। तो क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो बच्चों ये कथन असत्य है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना पड़ेगा। यस बच्चों, तो सत्य क्या है आपको याद आ रहा होगा। यस, तो चलिए उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, सत्य कथन इस तरह से होगा, वर्ष 1998 में स्टार यानी सैटेलाइट टेलीविज़न एशिया रीजन निजी उद्योग समूह भारत में आया। इस बच्चों इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके लिख देना। ध्यान रखना है वर्ष 1998 1998 में। इस बच्चों जबकि यहाँ पर जो लिखा हुआ था, देखिए लिखा हुआ था 1908, जबकि आपको ये सत्य करके लिखना है वर्ष 1998, राइट। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों लास्ट में अंतिम कथन देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, भारत में स्वातंत्र्योत्तर समय में दूरदर्शन का आगमन हुआ। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, आपने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों, बिल्कुल सही, ये कथन बिल्कुल सत्य है। भारत में स्वातंत्र्योत्तर समय में दूरदर्शन का आगमन हुआ। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यस आपने आज के पाठ को समझ लिया है। और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।